अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजनीति को कितना सीरियसली लेते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं, उनका विदेशी दौरा करने की खबर सामने आ जाती है। इतना ही नहीं, जिस वक्त कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत होती है, उस वक्त भी राहुल गांधी विदेश में ट्रिप एंजॉय कर रहे होते हैं। यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे पर राहुल गांधी को खूब घेरती रही है और उनका जमकर मजाक उड़ाती है। हालांकि इस पर कांग्रेस की तरफ से तर्क दिया जाता है कि ये उनका निजी दौरा होता है, इस पर किसी को कुछ बोलने का हक नहीं है। इन सब से इतर अब राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी हर तरफ चर्चा शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने तो खुद अपने मुंह से ही कह दिया है कि मेरा सत्ता में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राहुल ने कहा, यहाँ नेता हैं जो सत्ता के पीछे लगे हुए हैं, वो हमेशा सत्ता हासिल करने के बारे में सोचते रहते हैं। अब उसमें मेरी एक परेशानी आ गई है, मैं सत्ता के एकदम बीच में पैदा हुआ, लेकिन सच कहता हूं, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। I want to tell you, as you go along in politics, and especially if you're searching, there are many politicians who are just interested in power. That is the only thing they're searching for. Right? सुबह उठते हैं, कहते हैं भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी हैं। और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। राहुल गांधी का यह बयान आया तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। वैसे यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन आगे राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए जिससे वो अपनी ही फजीहत करा बैठे। राहुल गांधी ने कहा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, बल्कि देश ने मुझे जूते भी मारे। राहुल गांधी का यह बयान अब खूब सुर्खियां बटोर रहा है। सुनिए राहुल गांधी ने इस बयान में क्या कहा। अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो, तुम समझो, दर्द होए तो कुछ नहीं, सीखो और समझो। तो रास्ते पे कहानियां आती हैं, मिलती हैं। आपको बताते चलें कि ये सब बातें राहुल गांधी ने उस वक्त कही जब वो देश की राजधानी दिल्ली में एक किताब के विमोचन के सिलसिले में आए थे। इस दौरान राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा, आप विस्तार से सुन लीजिए। इसी के साथ आपको छोड़ जा रहे हैं। फिलहाल राहुल के इस पूरे बयान को सुनने के बाद आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बता दें। I want to tell you, as you go along in politics, and especially if you're searching, there are many politicians who are just interested in power. That is the only thing they're searching for. Right? सुबह उठते हैं, कहते हैं भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी हैं। और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो, तुम समझो, दर्द होए तो कुछ नहीं, सीखो और समझो। तो रास्ते पे कहानियां आती हैं, मिलती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का हथियार है, मगर इंस्टीट्यूशन के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं। इंस्टीट्यूशन सबके सब आरएसएस के हाथ में है, इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है। अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, डेवलप करने का, प्रोटेक्ट करने का काम किया, क्योंकि अंबेडकर जी ने हमें हथियार दिया।
मगर आज उस हथियार का कोई मतलब नहीं है। और किया कैसे जा रहा है? मीडिया को कंट्रोल करके, 3-4 सबसे बड़े अरबपतियों को कंट्रोल करके, पेगासस से राजनेताओं को कंट्रोल करके। मैं आपको बता रहा हूं, स्टेज पे बता रहा हूं, अगर मैंने 1 रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। लड़ाई सिर्फ जनता कर सकती है। जब तक हिंदुस्तान कि जनता के अंदर जो आवाज है, जब तक वो नहीं निकलेगी, तब तक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके कॉन्स्टिट्यूशन को ये लागू नहीं होने देंगे। और जब कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है तो सीधी चोट डायरेक्ट कमजोर लोगों पर जाके पड़ती है। कौन है वो? दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, बेरोजगार लोग हैं, छोटे किसान हैं, ये लोग। तो लड़ने का समय है। और जो अंबेडकर जी ने कहा, जो गांधी जी ने कहा, रास्ता दिखाया उन्होंने, रास्ता है, उस पर बस चलने की जरूरत है। आई वांट टू टेल यू, as you go along in politics, and especially if you're searching, there are many politicians who are just interested in power. That is the only thing they're searching for. Right? सुबह उठते हैं, कहते हैं भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी हैं। और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है तो सीधी चोट डायरेक्ट कमजोर लोगों पर जाके पड़ती है। कौन है वो? दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, बेरोजगार लोग हैं, छोटे किसान हैं, ये लोग। और आज देख लीजिए इकोनॉमी की हालत, देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए। तो लड़ने का समय है। और जो अंबेडकर जी ने कहा, जो गांधी जी ने कहा, रास्ता दिखाया उन्होंने, रास्ता है, उस पर बस चलने की जरूरत है। मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, रास्ता है, उस पर चलने की जरूरत है। अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे।